हेलो ब्यूटीफुल सोल। आई होप कि आप सब ठीक हो और अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मैं फिर से आ गई हूँ एक नया रीडिंग लेकर एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो इंक्वायरीज आती है वो इसी टॉपिक को लेकर आती है कि मेरी शादी कब होगी, मेरे फ्यूचर पाउस कैसे होंगे, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। इस टाइप का क्वेश्चन ही मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। और फिर आज सुबह उठ के मुझे वो शादी के बैंड पार्टी, शादी के शहनाई, ये सब सुनाई दे रहा है, क्योंकि हमारे पड़ोस में शादी हो रहा है। हाँ, तो मैंने सोचा आज का इन्वायरमेंट भी थोड़ा अलग है, क्यों ना आज इसी टॉपिक को लेकर रीडिंग कर लेते हैं। ओके, तो इसलिए आज मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया है कि शादी कैसी होगी, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। और एक क्वेश्चन में आज ऐड करूँगी, आप एक दूसरे को क्यों पसंद करोगे। मतलब आपको आपका पाउस क्यों पसंद करेंगे और आपके पाउस को आप क्यों पसंद करोगे, वो कौन सी क्वालिटी है जो आप लोगों को करीब लाएंगे। ये भी आज मैं देखने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग के ओर। मैंने 2 पाइल रखा है। मैंने आज 2 टाइप का ऑप्शन रखा है। एक तो आप अपने नाम का फर्स्ट लेटर के अनुसार पाइल चूज़ कर सकते हो, और फिर अगर आप इंट्यूटिवली पाइल पिक करना चाहते हो तो उसके लिए भी मैंने ऑप्शन रखा है। हाँ, तो पहले मैं इंट्यूटिवली जो पाइल पिक करना चाहते हो उनको दिखा देती हूँ। ये पाइल नंबर 1 है। ये मेरे लिए आर्कएंजल माइकल है। और ये पाइल नंबर 2 है, ये एक पेंडुलम्स है। हम्म तो ये पाइल नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2 है। अगर आप लोग इंट्यूटिवली पाइल पिक करना चाहते हो तो इस टाइप से भी आप पाइल पिक कर सकते हो। और नहीं तो आप लोगों का नाम का जो फर्स्ट लेटर है उसके अनुसार भी आप पाइल पिक कर सकते हो। पाइल नंबर 1 में है ACEGIMOQSUWY। अगर ए आपका नेम का फर्स्ट लेटर है तो आप पाइल नंबर 1 पिक कीजिए। और अगर इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो ये एंजल को देखकर भी आप पिक कर सकते हो। पाइल नंबर 2 पे है BDFH JLNPRTVXZ। अगर ये आपका नेम का फर्स्ट लेटर है तो आप पाइल नंबर 2 पिक कीजिए। उसके साथ ये पेंडुलम्स है पाइल नंबर 2 के लिए। अगर आप इंट्यूटिवली पाइल पिक करना चाहते हो तो इसको देखकर भी आप पाइल पिक कर सकते हो। तो आप जैसे कंफर्टेबल हो आप उस हिसाब से अपना अपना पाइल पिक कर लीजिए। मैं शुरू करूंगी पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने इस एंजल को पिक किया है और जिसका नाम का फर्स्ट लेटर ये है, तो देखूंगी आप लोगों का रीडिंग कैसे होगी आपकी शादी। पाइल नंबर 1, कैसी होगी आपकी शादी। प्लीज यूनिवर्स, कैसी होगी आप पाइल नंबर 1 लोगों की शादी। द एम्परर। पाइल नंबर 1, मुझे जो दिख रहा है शायद आप लोगों का अरेंज मैरिज ही हो। हाँ, बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। आपका जो फादर है उन वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, उसकी चॉइस से शायद आप लोगों की शादी हो।
मुझे अ, लेकिन इधर ना 2 टाइप का मैं मुझे एनर्जी मिल रहा है, क्योंकि इधर नाइट ऑफ कप्स है। हाँ, अ, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अ, अगर आपकी कोई पसंद है, हाँ, तो शायद आप उसको एक मतलब अपने फादर को बताओगे। इस फाइल में ना मुझे 2 टाइप का एनर्जी दिख रहा है। एक तो आपके फादर के चॉइस से शायद आपकी शादी हो, अ, तो वो अरेंज मैरिज होगी। अगर इस रीडिंग आप जिस टाइम पे देख रहे हो, अगर आप लोगों की कोई चॉइस है इस टाइम पे करेंट सिचुएशन में, उन लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप अपना जो दिल की बात वो अपनी फादर को बताओगे कि मुझे ये पसंद है, ये लड़की या फिर ये लड़का ये मुझे पसंद है। हाँ, तो उस हिसाब से आपकी शादी होगी। आपके फादर थोड़ा मतलब पुराने ख्यालात के हैं, थोड़ा उसमें थोड़ा वो है ना, वो रिचुअल, वो जो कास्ट वाली प्रॉब्लम, वो उस हिसाब से वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अ, मुझे जो ये रीडिंग जब देख रहे हो ना आप लोग, उस टाइम पे अगर आप लोगों के कुछ चॉइस है, हाँ, कि मुझे कोई पसंद है, तो उन लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप ये बात शायद अपने फादर के पास रखोगे कि मुझे ये लड़का या तो फिर ये लड़की पसंद है। तो ये अरेंज मैरिज ही होगी, मतलब उसके परमिशन से ही शादी होगी। तो ये वो बोलते हैं ना, लव का मैरिज, उस टाइप का होगी। हम्म और बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो फादर है, हम्म उसकी पसंद के हिसाब से आपकी शादी होगी। लेकिन इस टाइम पे जो लोग रीडिंग देख रहे हो, अगर करंट सिचुएशन में आपकी कोई पसंद है, हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो आप अपने फादर को बताओगे। हम्म तो फिर वो लव कम अरेंज ही होगा। तो इस टाइप का मुझे दिख रहा है। आप लोगों में ना एक ऐसी बात है कि आप घर के जो बड़े हैं उसको आप मना नहीं कर सकते। वो अगर आपको कुछ बोल देंगे तो आप उसको मतलब ना नहीं कर सकते, इस टाइप का एनर्जी है। क्योंकि आप लोगों का ना जुपिटर बहुत स्ट्रांग है। जुपिटर बहुत स्ट्रांग है। तो गुरु का ब्लेसिंग हमेशा आप साथ में लेकर चलते हो। आप लोग हो ऐसे, आप बाय नेचर आप ऐसे ही हो। तो इसीलिए तो इस टाइप का एनर्जी मुझे इधर दिख रहा है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगी, वो शादी का मंडप मुझे दिख रहा है। आप जैसे भी शादी करो, वो अरेंज मैरिज करो या लव मैरिज करो, वो भाग के शादी, मतलब मैंने बोला था ना कि आपके फादर थोड़ा पुराना ख्यालात के हैं, उसको राजी करना थोड़ा मुश्किल है, उसको मनाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे भी शादी होगी, लेकिन ये अरेंज मैरिज रिचुअल के शादी, ये शादी होगी। क्योंकि मुझे इधर शादी का मंडप भी दिख रहा है। ऐसे नहीं कि आप रजिस्ट्री मैरिज कर लोगे, या ऐसे नहीं कि आप भाग के शादी करो, ऐसे तो नहीं हो सकता है। मतलब आप जैसे भी शादी करो, लेकिन अरेंज मैरिज होगी आप लोगों की। हम्म लेकिन इस टाइप का मुझे एनर्जी दिख रहा है। मैं इसको इधर नहीं, ये लक्ष्मी जी का फोटो ढक रहा है, तो मैं इधर रखती हूँ। इस एंजल को मैं इधर रख सकती हूँ। ओके। तो इस टाइप का एनर्जी मुझे दिख रहा है डियर।
शायद आप अपने फादर को कुछ बताना चाहते हो आपके खुद के पसंद के बारे में। ओके, तो अभी मैं देखूंगी कब मिलोगे आप लोग अपने पाउस से, कब मिलोगे। वाओ, पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा दिख रहा है एक पावरफुल मतलब एनर्जी में आप जाओगे। हाँ, आप एक ऐसा एनर्जी में जाओगे जब लोग आपको पसंद करने लगेंगे, आप में एक ग्लो अप आएंगे, एक कॉन्फिडेंट आएंगे। हाँ, मतलब एक डोंट केयर इस टाइप का कुछ एनर्जी आप में आएंगे। हाँ, बहुत पावरफुल एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हो। जिस टाइम पे आप उसको मिलोगे, आप खुद पे बहुत काम करोगे। आप तब ना जीना सीख सीख जाओगे कि कैसे जीते हैं, कैसे सेल्फ लव करते हैं। ये पर्सन से जब आपकी मुलाकात होगी तब आप जीना सीख जाओगे। कैसे सेल्फ लव करता है वो आपको आ जाएंगे। आप मतलब बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में मुझे दिख रहे हो जब इस पर्सन से आपकी मुलाकात होगी। और उसके लाइफ में मैं देख रही हूँ वो ना कुछ क्रिएशन के ओर जा रहे हैं, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो मैजिशियन एनर्जी में है और आप क्वीन ऑफ वांड्स एनर्जी में है। तो एक दूसरे को आप इस टाइम पे मिलोगे। इसके साथ एक डिवाइन ब्लेसिंग होगी। जो आपका फ्यूचर पाउस होंगे ना, वो जो भी क्रिएट करना चाहेंगे, वो जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शायद आपका जो फ्यूचर पाउस है वो इस शादी को मैनिफेस्ट कर रहे थे। हाँ, कर रहे होंगे। उस टाइम पे आप उसको मिलोगे, क्योंकि एक डिवाइन साइन, एक डिवाइन ब्लेसिंग उसके साथ होगी। कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर पाउस शादी को या तो फिर आपको मैनिफेस्ट कर रही थी उसके लाइफ में, करेंगे। उस टाइम पे आप उसको मिलोगे। और आप में भी मुझे दिख रहा है एक अलग ही ग्लो। आप, वो बोलते हैं ना शादी का, हमारे बंगाल में बोलते हैं, और शादी का मतलब फूल, मतलब बियर फूल, मतलब शादी का जो फ्लावर, वो जो शादी का टाइम जब आती है तो हर एक इंसान में एक अलग ही ग्लो अप आती है। हाँ, जब शादी का टाइम होती है वो एक सिग्नल है कि हाँ, आपकी शादी का टाइम हो गया है। तो उस टाइप का एक ग्लो अप मुझे आप में दिख रहा है। जब आप इनसे मिलोगे ना, एक अलग ही कॉन्फिडेंट। हाँ, लोग आप में ना नोटिस करेंगे कि आप में कुछ चेंज आ गया है। आप पहले जैसे नहीं रहे। आपने खुद के ऊपर बहुत काम किया है। आपने अपने एनर्जी को बहुत हील किया है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में मुझे आप देख रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा भी दिख रहा है आपके पाउस वो बहुत कुछ मैनिफेस्ट करेंगे आपके लिए। या तो वे शादी शादी को वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, या तो फिर आपको मैनिफेस्ट करेंगे। कुछ क्रिएशन, कुछ क्रिएट उसके लाइफ में चल रहे, करने की वो कोशिश कर रहे हैं होंगे। उस टाइम पे आप उसको मिलोगे और एक डिवाइन ब्लेसिंग उसके साथ होंगे। जिस टाइम पे आप उसको मिलोगे, एक डिवाइन ब्लेसिंग होंगी उसके साथ। आप दोनों ही बहुत पावरफुल एनर्जी मुझे दिख रहे हो। अभी मैं देखूंगी आप एक दूसरे को क्यों पसंद करोगे। हम्म आपके लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, लेकिन वो
कौन सी बात है जिसके लिए आप एक दूसरे को पसंद करोगे? आप जब इस पर्सन से मिलोगे ना, वो उसके लाइफ में कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे और उसके साथ डिवाइन ब्लेसिंग होगी। मुझे किसी किसी के लिए ऐसा भी लग रहा है, आपके परसेंट शायद आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे उस टाइम पे जब आप इनसे मिलोगे। वो कौन सी बात है जिसके लिए आप एक दूसरे को पसंद करोगे? पहले मैं देखूंगी आप उनको क्यों पसंद करोगे। आप उनको क्यों पसंद करोगे? ओ, क्वीन ऑफ कप्स, एक इमोशनल अटैचमेंट होगी उसके साथ आपका। हाँ, एक अलग ही इमोशनल अटैचमेंट, उसका एक केयरिंग नेचर होगी, एक मदरली वाइफ, उसका इंट्यूशन पावर, ये चीज़ आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे। वो थोड़ा केयरिंग नेचर के होंगे। हाँ, वो आपको भी बहुत केयर करेंगे, और मतलब उसको केयर करना आता है। और इसके अलावा भी उसका इंट्यूशन पावर। हाँ, ये ना मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़ा घरेलू स्वभाव का है। ये बात भी शायद आपको बहुत अच्छी लगे। हम्म क्वीन ऑफ कप्स मतलब इसमें थोड़ा स्कॉर्पियो एनर्जी होंगे। एनर्जी मैंने बोला, हाँ। राशि भी हो सकती है, किसी किसी के लिए ये राशि भी हो सकती है कि आपके फ्यूचर पाउस का राशि स्कॉर्पियो हो, लेकिन वो उस एनर्जी के लग रहा है मुझे। क्योंकि एक अलग ही केयरिंग नेचर का, एक अलग ही मतलब एक इंट्यूशन पावर, हाँ, इसका एक अलग ही होगा जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे इसमें। हम्म मतलब इसका पर्सनालिटी आपको बहुत अच्छे लगेंगे, और इसके साथ ना आपका एक अलग ही अटैचमेंट होगा, इमोशनल अटैचमेंट। शायद इसके पहले किसी के साथ आपका ऐसा इमोशनल अटैचमेंट नहीं बने होंगे। इसकी वजह से आप इनको पसंद करोगे। अब मैं देखूंगी वो आपको क्यों पसंद करेंगे। आपका जो फ्यूचर पाउस होंगे वो आपको क्यों पसंद करेंगे, आप में वो कौन सी क्वालिटी है? हम्म आप बहुत दिमाग लगा के काम करते हो। कोई भी चीज अगर आपके दिमाग में आता है ना, तो आप उसके अंदर घुस जाते हो और बहुत मेहनती हो। जो काम करते हो बहुत दिल और दिमाग से करते हो। ये बात उनको बहुत अच्छी लगेंगे आपकी, जिसके लिए वो आपको पसंद करेंगे। आपको स्ट्रगल करना आता है लाइफ में। आप बहुत दिल मतलब, कोई लोग होता है ना वो दिल से काम करता है, दिमाग नहीं लगाता है। कोई लोग होते हैं जो दिमाग से काम लगाता है, उसमें दिल नहीं होता है, मतलब इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है। लेकिन आप वो दोनों चीज आप में है। हम्म दोनों चीज मतलब इसमें ना मुझे 7 और 8 दोनों के एनर्जी दिख रहा है। मतलब केतु और सटर्न। हाँ, केतु मतलब वो जो चीज एक बार दिमाग में आता है उसके अंदर घुस जाता है। और 8 मतलब सटर्न, उसको स्ट्रगल करना आता है, बहुत मेहनती है। तो ये चीज उनको बहुत पसंद लगेंगे आपके। हम्म आप थोड़ा क्रिएटिव नेचर के भी हो। तो देखिए ना कितना सुंदर ये पेंट कर रहा है कलर से। एकदम दिल दिमाग से कितना शांत। हाँ, सबसे डिटैच होके, मतलब इस टाइप का हो आप, जो आपके फ्यूचर पाउस को बहुत अच्छे लगेंगे। ओके डियर, तो ये था आप लोगों का रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो
आप कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे मेरी व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मेरी व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप लोगों का रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अभी मैं देखूँगी पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 आप लोगों ने पिक किया है इस पेंडुलम्स को, जिन लोगों ने इंट्यूटिवली पाइल पिक किया है और जिनका नाम का फर्स्ट लेटर ये है। तो हेलो पाइल नंबर 2, चलो देखते हैं आप लोगों का रीडिंग कैसी होगी। आपकी शादी लव मैरिज और अरेंज मैरिज। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ वांड्स, बाप रे, मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं। पाइल नंबर 2 आप लोगों के शादी में ना बहुत मतलब रुकावटें आने वाली है, बहुत। मतलब इतना डिफ़िकल्टी, इतना ऑब्स्टेकल है। लोग आप लोगों की शादी को लेकर बहुत जज करेंगे, बहुत लोग बहुत बात करेंगे, ये मुझे लग रहा है। ये शादी ऐसी होगी कि कुछ ऐसे मतलब ऐसे कुछ पसंद या फिर होंगी आपकी जो आप बहुत दिनों से दिल में छुपा के रखोगे। हाँ, लेकिन सडन आपका कोई पसंद हो सकता है ना, जिसको लेकर आप बहुत जिसको लेकर आपके मन में बहुत एक मतलब एक अट्रैक्शन टाइप का कुछ होंगे। लेकिन जब ये शादी होंगी बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। ये सच ऐसे कुछ सच्चाई सामने आएंगे जिसके सामने आते ही बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। बहुत लोग आप लोगों की शादी को लेकर ना बहुत लोग जज करने वाले हैं। बहुत आपको बहुत ऑब्स्टेकल फेस करने होंगे। शायद बहुत कुछ चीज़ आपको छोड़ना पड़े इस शादी के लिए। बहुत कुछ चीज़ आपको लेट गो करना पड़े लाइफ से। बहुत कुछ चीज़ को आपको रिलीज़ करके फिर शादी करना पड़े। बहुत सैक्रिफाइस दिख रहा है मुझे आप लोगों की शादी में। पाइल नंबर 2 बटम ऑफ द डेक में आया है द स्टार। हाँ, तो ये तो है, लेकिन फिर भी मुझे ना एक शांति। ओ माय गॉड, इधर भी आ गया एस ऑफ कप्स। देखो पाइल नंबर 2, ये शादी बहुत मतलब डिस्टर्ब होंगे इस शादी में। आप लोगों को बहुत लड़ना पड़ेंगे शायद इस शादी को लेकर। लेकिन शादी के बाद जो होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि द स्टार आया है ना इधर। ये हील हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होंगे शादी के बाद हील हो जाएगा। और इधर मैंने देखा है आप लोगों को एस ऑफ कप्स है, तो इमोशनली बाद में सब ठीक हो जाएगा। मैं ना सच बताऊं, मैं ऐसे कुछ नहीं बता सकती आप लोगों के लिए कि ये लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। लेकिन ये मैं बता सकती हूँ आप लोगों की लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, जैसे भी हो, लेकिन शादी में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। देखिए मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहती हूँ। हाँ, लेकिन ये पहले एक मैसेज आप लोगों के पास पहुंच रहा है। आप पहले से थोड़ा
अलर्ट हो जाइए। हाँ, इसको एक क्या बोलूँ मैं, होगी कुछ रुकावटें, कुछ ऑब्स्टेकल आने वाला है आप लोगों की शादी में। लेकिन देखिए, द टावर कार्ड जो होती है ना, ऐसे भी हो सकता है कि शायद आप बहुत दिनों से शादी को इग्नोर कर रहे थे। हाँ, अभी नहीं करना है, बाद में करना है। फिर ऐसे भी हो सकता है शायद कोई आपको पसंद है, लेकिन आप उनको इग्नोर कर रहे थे, नहीं इस इंसान से मुझे शादी नहीं करनी है। हाँ, तो ऐसा कुछ एनर्जी होंगे आप लोगों में, जो बहुत दिनों से आप इग्नोर करोगे, लेकिन बाद में वही एक सच्चाई सामने अचानक से आ जाएंगे, जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। शादी में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। मैं आप लोगों के लिए यही बोलना चाहूँगी। मैं इस कार्ड से ये नहीं बता पा रही हूँ कि आप लोगों को मिसमैच होगी या मिसमैच होगी, लेकिन थोड़ा रुकावटें आ सकती हैं डियर। थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इससे डरना नहीं है। अ, आपको मैसेज पहुंच गया ना, तो आप पहले से ही थोड़ा सतर्क हो जाइए। ओके डियर। तो अभी मैं देखूंगी कौन से टाइम में आप एक दूसरे से मिलोगे। बहुत कुछ बैलेंस करना पड़ेगा आपके शादी में ना। आप लोगों को बहुत कुछ बैलेंस करना पड़ेगा, बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। कौन से टाइम पे आप मिलोगे एक दूसरे से? फाइल नंबर 2, क्वीन ऑफ कप्स एंड द हाई फिस्टेड। वो आप अपने लाइफ में किंग ऑफ कप्स है। हाँ सॉरी, मैंने क्वीन ऑफ कप्स बोला, लेकिन ये किंग ऑफ कप्स है। और आप में मुझे दिख रहा है द हाई फिस्टस। आप शायद एक इंट्यूशन को लेके काम कर रहे हो। हाँ, कोई टैरो रीडिंग सीख रहे होंगे, मतलब ऑकल्ट के और आप आगे बढ़ रहे हो। हम्म आप एक ऐसे वाइब्रेशन में हो जहाँ पे आप किसी से उतना एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहे हो। हाँ, आप आपसे आपके दिल की बात कोई जान नहीं सकते हैं, क्योंकि आप बहुत हाइट करके चलते हो लाइफ में। आपके लाइफ में ऐसा ही चल रहा है। नो नो नो, किंग ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस। किंग ऑफ कप्स का मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगी। अरे बाप रे! अच्छा, आपका जो एनर्जी है, वो मुझे दिख रहा है किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड, दोनों ही किंग एनर्जी में है। मुझे ना ऐसा लग रहा है आप शादी के लिए बिल्कुल रेडी हो। हाँ, उस टाइम पे आप उनसे मिलोगे। हाँ, और उसका एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है, एट ऑफ सोर्स एंड द हाई प्रिस्टेस। वो इंट्यूटिवली थोड़ा काम कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा उसका एनर्जी थोड़ा हाई है, वो बिल्कुल डिटैच है सब चीज़ों से। हाँ, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो फ्यूचर पाउस है, उसका पहले का जो एक्सपीरियंस है शादी को लेकर या फिर रोमांस को लेकर, लव लाइफ को लेकर, वो एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं था। हम्म तो इसलिए इस सब चीज़ों से वो थोड़ा डिटैच है, थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब
बिल्कुल डिटैच है, शादी मतलब ये सब उनको पसंद नहीं है। हाँ, उसको शादी नहीं करना है। करना है तो मतलब वो जिसको पसंद मतलब उसको जो जो पसंद आएगा उसको करना है, मतलब इस टाइप का है। क्योंकि द हाई प्रीस्टेस को जीतना उतना अच्छा उतना आसान नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। किंग ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ सोर्स, आप रेडी हो। आप उस टाइम पे इससे मिलोगे, आपके पाउस से मिलोगे जिस टाइम पे आप इमोशनली बिल्कुल मैच्योर और पैशनेटली भी आप शादी के लिए बिल्कुल तैयार हो। लेकिन आपका जो पाउस है वो शादी के लिए उतना मतलब उसको अकेला रहना पसंद है। हाँ, उसको उसका जो सिंगल लाइफ है वो उनको पसंद है, और ये इसलिए है उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। पाइल नंबर 2, आप लोगों ने जो पाइल नंबर 2 पिक किया है ना, आपका पाउस जो होंगे उसको लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है। हो सकता है वो कोई टैरो रीडर भी है, वो ऑकल साइड में शायद वो काम करते हैं। और ये बहुत हिडन एनर्जी दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये सब बात सबको बताती नहीं है, बहुत सीक्रेटिव एनर्जी की है वो। लेकिन इसका थर्ड चक्रा एक्टिवेट है। जिस टाइम पे आप उसको मिलोगे इसका थर्ड चक्रा एक्टिवेट है। इसके लाइफ में कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे जिसको वो पीछे छोड़ के आगे बढ़ना इसके लिए उतना आसान नहीं होगा। इस टाइम पे आप उसको मिलोगे, कहीं पे वो स्टक होंगे। हम्म शायद आप आके उसको निकालो उस स्टक सिचुएशन से, लेकिन कहीं पे वो स्टक है। उसका एनर्जी मुझे बहुत हाई दिख रहा है। हाँ, बहुत हाई हाई वाइब्रेशन की है। और ये ना बहुत प्योर सोल होंगे जिस टाइम पे आप उसको मिलोगे। ये भी शायद ऑकल्ट में इंटरेस्ट रखती है। ऑकल्ट कोई कोई है जो ऑकल्ट साइंस में काम करते हैं, तो ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन हाँ, ये बहुत सीक्रेटिव एनर्जी का है। जिस टाइम पे आप उसको मिलोगे उस टाइम पे शायद उसके लाइफ में उतना फ्रेंड नहीं होंगे। हाँ, उतना रिश्तेदारों से वो कांटेक्ट नहीं रखते होंगे, घर से बाहर शायद ज़्यादा नहीं निकलते होंगे। इस टाइम पे आप उसको मिलोगे, और आपके एनर्जी मुझे लग रहा है आप बिल्कुल शांत, आप इमोशनली मैच्योर, पैशनेटली बहुत मैच्योर। आपके लाइफ में बहुत प्लानिंग चल रहा है, आप बहुत कुछ कर रहे हो लाइफ में। हाँ, क्योंकि किंग एनर्जी है ना, किंग को बहुत कुछ संभालना पड़ता है। तो ऐसे एनर्जी में आप एक दूसरे को मिलोगे। ओके, तो अभी मैं देखूंगी कौन सी बात है एक दूसरे में आप लोगों के जो जिसके लिए आप एक दूसरे को पसंद करोगे। आप में वो कौन सी बात है जिसके लिए वो आपको पसंद करेंगे। पहले मैं आपके देख लेती हूँ, आप क्यों उनको पसंद करोगे। द हार्मिट। अच्छा अच्छा, देखिए पाइल नंबर 2 मैंने बोला ना, द हाई प्रीस्टेस ये भी थोड़ा सीक्रेटिव नेचर की है, और द हार्मिट आप भी थोड़ा सीक्रेटिव नेचर की हो। आप मतलब आप ना एक दूसरे के कहीं ना कहीं मतलब सेम ही एनर्जी है आप लोगों की। हाँ, आप उनको पसंद करोगे इसीलिए क्योंकि वो उसके लाइफ में अ, बिल्कुल वो भी अपनी लोनलीनेस अकेलापन इसको वो बहुत पसंद करते हैं। हाँ, यही चीज़ आपको बहुत अच्छे लगेंगे। उस और एक बात बोलूँ, इस इसमें ना बहुत नॉलेज होंगे, आपका जो फ्यूचर पाउस होंगे उसमें बहुत नॉलेज होंगे जो जो शायद आपको बहुत अच्छी लगे। हाँ, वो दूसरों को बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं। हाँ, वो लाइफ में बिल्कुल मतलब शांत है, शांत स्वभाव का है। और इसका उम्र जो भी है ये थोड़ा मतलब मैच्योर पर्सनालिटी है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो फ्यूचर पाउस होंगे
उसके उम्र थोड़ा ज़्यादा होंगे, मतलब मिनिमम 30+, मिनिमम, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो एक गुरु वाली एनर्जी उसमें होगी, इसलिए आप उनको पसंद करोगे। वो आपको क्यों पसंद करेंगे? स्ट्रेंथ। आप में एक अलग ही पेशेंट है, इसलिए वो आपको पसंद करेंगे। आप भी बिल्कुल ना प्योर, आप स्ट्रेंथ कार्ड जो होती है ना, उसमें एक डिवाइन ब्लेसिंग होती है। और ये जो टाइगर है इसमें देखिए, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट। हाँ, ये यिंग यांग, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों बैलेंस्ड है। ये दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़ा, मतलब ये है तो टाइगर, लेकिन मुझे ना सडन वो कैट का एनर्जी आ गया। कैट जो होती है वो बहुत नाजुक होती है, बहुत, मतलब बहुत कोमल होती है, उस टाइप का है शायद आप लोगों का एनर्जी। बहुत पेशेंट है आप लोगों में। हाँ, एक हीलर, एक हीलिंग क्वालिटी है आप लोगों में। आप बहुत अच्छी तरह से हील कर सकते हो, शायद आपसे बात करके उसको वो पीस मिलती है। हाँ, एक हील मिलती है, एक शांति मिलती है, इसलिए शायद वो आपको पसंद करेंगे। आप उनको ना बहुत अच्छी तरह से शांत कर सकते हो, आप उनको बहुत अच्छी तरह से टक्कल कर सकते हो, ये उनको बहुत अच्छे लगेंगे आपके। हाँ, तो इनके इसलिए आप एक दूसरे को पसंद करोगे। ओके डियर, देखिए फिर से शादी का वो शहनाई, वो बैंड पार्टी वो बजने लगा है, शायद आप लोगों को सुनाई दे रहा है। तो ये था आप लोगों का रीडिंग। ये कार्ड कहाँ से आ गया मुझे नहीं मालूम। तो ये था आप लोगों का रीडिंग अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ मुझे मेरी कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप आज का रीडिंग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग पर एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।